अलमास, नाराज तो मत हो। काम कर रही हूँ नूर, तुम आराम से अपनी कॉफी पियो ना। मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। सही कह रही हो, फालतू शोर मचाया मैंने, बस गुस्सा आ गया, माफ कर दो ना। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? क्या? कब से बार बार तुम घड़ी देखे जा रही हो अपनी? ट्रैफिक में ना फंस जाऊं कहीं। रुको, वो लोग भी निकल रहे हैं, साथ चलते हैं। नहीं, मर्द के पास जाना है, चलती हूँ मैं। अब समझा कि तुम्हारा ध्यान मीटिंग में क्यों नहीं था। लिफ्ट रुकिए जरा प्लीज। स्टेयर्स से आ जाइए प्लीज। कहाँ जा रहे हैं अली साहब? तुम्हें क्या अलमास, जाने दो। मैं अलमास से बचकर भाग रही थी और तुम लिफ्ट रोक कर खड़े हो। तो क्या करूं, मुझे किसी का खौफ नहीं। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, लेकिन मुझे बात यहाँ पर नहीं करनी। अब मुझे जो कहना है मैं कह दूँ, और वैसे भी मर्द के वापस आने से पहले मुझे फार्म वापस जाना है। किसी करीबी जगह चलते हैं। ठीक है चलो। तुम आ रही हो अलमास? जी आ रही हूँ। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही बस चले। मेरी खूबसूरत बेटी, प्यारी बेटी, पुराने दिनों की तरह क्या आज अम्मी तुम्हारे बाल फिर से बनाई? आप काफी दिनों बाद आए भाई। चाय बिल्कुल गर्म है, पी लें। शुक्रिया। कहीं ठंडी ना हो जाए, मजे से पिए। ये तुम्हें जानते हैं? हाँ जानते हैं, क्योंकि अक्सर आता हूं मैं यहाँ। सिर्फ तुम? इतनी हैरानी की बात तो नहीं है ये। जगह अच्छी है, पुरसुकून भी है, और सामने ये खूबसूरत सा समंदर, तुम्हारी आंखों की तरह, तुम्हारी नाराजगी और दुख की तरह, तुम्हारे हसीन चेहरे की तरह सादा। देखो, ये अंगूठी मेरी मौत से पहले मेरे हाथ से नहीं उतरेगी। मैं मर्द से किया वादा पूरा करूंगी। फार्म हाउस में ही रहूंगी मैं। क्या वाकई में? एक शर्त पर। मुझे तलाक देनी होगी।
मेरी प्यारी बेटी, बस 1 महीने में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें आउटिंग पे भी लेके जाऊंगी। हम दोबारा मीटिंग्स में, पार्टीज में साथ जाएंगे। तुम्हारा शॉपिंग का भी दिल चाह रहा होगा ना? 3 साल की कमी पूरी कर देंगे हम माँ बेटी। मैंने अपनी खूबसूरती खो दी। आप कहती हैं कि मैं 3 साल सोती रही, लेकिन मैं तब 27 साल की थी। एक नींद में 30 साल की हो गई अम्मी। ये क्या बात हुई? हाँ, तुम हसीन तरीन लड़की हो, चांद का टुकड़ा हो तुम। मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, मैंने उस नींद में अपने शौहर का प्यार खो दिया अम्मी। जो कुछ खोया है वो सब वापस आ जाएगा मेरी बच्ची। मैं कसम खाती हूँ, सब वापस आ जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी गुड़िया। अरे नहीं, मैं हमारे दीवाने का कह रहा हूँ हिकमत बाबा। जेल में तो नहीं है वो, ये बताएं। सही है, मेरी बात भी फजूल है। इतनी बकबक के बाद उसके पास पागल का सर्टिफिकेट है, जेल में नहीं जा सकता। किसी पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ निकालें। मुझे चाहिए वो, हर हाल में चाहिए। हेलो जी, कहिए। जमाल, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, समझ आई बात? मैं हरगिज़ ये नहीं करूंगा। और अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो अगली बार दिल पर गोली चलाना, मेरे दिल पर। मगर तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा। मैं तुमसे तलाक लूंगी अली। अच्छा, वाकई में? तो जाओ, अगर ये काम अकेले कर सकती हो तो कर लो जाके। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये होकर रहेगा अली। अगर चाहते हो कि मर्द से किया हुआ वादा पूरा करूं तो ये करना होगा। नूर, तुम्हारी बेटी की बात कर रही हूँ। या मुझे वादा पूरा करने दो ताकि मैं यहाँ रुक जाऊं, वरना अगर तलाक ना देने की जिद करोगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे बेटे का दिल मैं नहीं, तुम तोड़ोगे। मुझसे प्यार नहीं है क्या तुम्हें? नूर, मेरी तरफ देखकर कहो ये। मेरी आंखों में आंखें डालो और कहो ये। प्यार नहीं करती मुझसे? फैसला करो, मर्द से किया वादा पूरा करोगे या उसका दिल तोड़ोगे? फैसला अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। Kalp alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa kürek çekip aynı bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur
alışır acı çekmelere. Can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur. क्या मैं तुम्हें चाहती हूँ अली गोजान? Hani hayat bir मैं oyun तुमसे नफरत करती हूँ। artık içime sinmiyor. नफरत करती Sorarım हूँ। aşk durulur mu? मैं तुमसे मोहब्बत करने से नफरत करती हूँ। Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Hani hayat bir oyundu, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने से नफरत करती हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? वो मुझे ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई थी। अरे मैं भी सोच रही थी ये कहाँ चला गया। बेटा सुबह सुबह बगैर नाश्ते के ये गाड़ी धोने की क्या सूझी तुम्हें? वैसे भी मेरे कौन से बिजनेस चल रहे हैं अम्मी? तौबा तौबा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। इधर देखो, रात को भी नहीं सोए बल्कि कल शाम से ही उदास लग रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी। चलिए आप बस किचन में जाएं। कुछ तो है, काम खत्म करो फिर बैठ के बात करते हैं। समझती हूँ माँ हूँ तुम्हारी, कुछ तो जरूर है। अल्लाह सब खैर करे। सुबह सुबह। चलो सुबह बखैर। कुछ काम है आपको? ठीक है, मैं सीधी बात करती हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। अमीन, कल तुमने मुझे बोरा के साथ देखा था। इस बारे में तुम मेरी आंटी और भाइयों को तो कुछ नहीं बताओगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शाबाश, मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। आप मुझसे नहीं, उन सब बदमाश लोगों से डरें जो आपको सबके सामने शर्मिंदा करते हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, बदमाश कहा? जी हाँ, वो बदमाश, वो भी इंतहाई लापरवाह और सबसे बेहिस किस्म का। अमीन, हद में रहो अपनी। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, बदतमीज। पता नहीं क्या उलट पुलट बातें करता रहता है। सुबह सुबह गुस्सा दिलाकर बेवजह दिमाग खराब कर दिया मेरा। मेरी जान। बाबा मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, बताओ मुझे। और अगर नहीं जाओगे तो बड़े आदमी कैसे बन पाओगे, इसलिए ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन बाबा, आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं जिंदगी के स्कूल से फारिग हो गया हूँ। कहाँ है वो जिंदगी का स्कूल? मुझे भी वहाँ पढ़ना है। खिड़की बंद कर दो बेटा, सर्दी लग जाएगी। मुझे लगता है जहां से मैं देख रही हूँ ये तीनों कैसे दिख रहे हैं ना अम्मी? तीनों जैसे एक फैमिली हो। अल्लाह के वास्ते अलीना, जो मुंह में आता है कह देती हो बिना सोचे समझे। जो मेरी आंखें देख रही हैं वही कह रही हूँ अम्मी। बच्चा स्कूल चला जाए तो उस लड़की को मेरे पास भेजें। क्या काम है तुम्हें? कुछ बातें करनी है मुझे। उस रात के हवाले से मुझे कुछ बात करनी है उससे।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। थोड़े और बड़े हो जाओ, उसके बाद समझा दूंगा कि जिंदगी का स्कूल क्या होता है, समझ आई? लेकिन फिलहाल अभी स्कूल जाओ ताकि अपने बाबा की तरह बहुत बड़े आदमी बन जाओ। चलो अच्छा पढ़ना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ओह, सुबह सुबह नई नई बातें करने लग जाते हो तुम। चलो भागो। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है, नूर आंटी ने बताया है। अच्छा, नूर ने तुम्हें बताया है? नूर की बहुत बातें मानते हो? नूर वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है ना, तो कभी कभी नूर क्यों कहते हो? वो मेरी जान है। चलो शाबाश, बैठ जाओ अंदर। एहतियात से चलाना गाड़ी। तुम्हें वादा याद है अपना? यानी तलाक के लिए मान गए हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये कोई जवाब नहीं है अली। साफ साफ बताओ मुझे, मैं तलाक का दावा करती रहूंगी, क्या तुम्हें कबूल है? कहा ना, हमेशा साथ रहेंगे। तुम सिर्फ मुझे पागल करना चाहते हो। क्या हुआ नूर, क्या बात है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। नूर! नूर! बस अब और नहीं नूर, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। नूर, तुम बच के नहीं जा सकती, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कहाँ देख रही हो? क्या कर रहे? हुआ क्या है? तुम कहाँ देख रही थी? वहां तो कुछ भी नहीं है। हाँ? नहीं, वो कुछ नहीं। वो बस नींद पूरी नहीं हुई थी। नूर, पहले तुमने कुछ देखा, उसके बाद तुम ऐसी हुई हो। क्यों कांप रही हो? क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। नूर बताओ मुझे। नूर, बेटा तुम आ गई क्या? अरे खैरियत तो है बेटा? क्या हाल बनाया हुआ है अपना? तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हैं और इतना पसीना क्यों आ रहा है? नूर बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? आंटी, जमाल, जमाल। सलाम वालेकुम नैयर आगा। तौबा बिस्मिल्लाह। अरे जमाल, तुमने पीछे से ऐसे चुपके से आकर मुझे डरा ही दिया। माशाल्लाह, आपकी हालत तो अच्छी है। इस्तांबुल रास आ गया है। हाँ हाँ, रास आ गया है। अरे जमाल, अब मैं क्या कहूँ, किस्मत में तुम्हें यहाँ बुलाना भी लिखा था। आज तक नाम बुलाना आपकी गलती थी। चले खैर, शुक्र करे अपना हक लेने आया हूँ, वरना कभी माफ नहीं करता। अच्छा, जब दिल करे तब ले जाओ अपना हक, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात याद रखना। देखो, सब्र से काम लेना, ठीक है?
कुछ भी गड़बड़ करके सारा बेड़ा गर्क मत कर देना। सबर का दामन फट चुका है नैयर आगा। मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ और वो लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। पागल, अल्लाह पूछे इस पागल को, दिमाग खराब है। ये लो बेटा, पानी पी लो। एक घूंट पानी पी लो बेटा, शाबाश, जल्दी। उफ, कसम से तुमने तो मुझे भी डरा दिया है नूर। अल्लाह जाने उस पागल का यहाँ काम क्या है। ये मुमकिन नहीं है। यकीनन तुमने कोई ख्वाब देखा होगा बेटा। मैं नहीं जानती आंटी, वो वहाँ दरख्तों के पास खड़ा था और मुझे घूर रहा था। तौबा, वो वहीं गर्क हो जाए। लेकिन तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ कैसे आया? नहीं आ सकता। मुझे ढूंढा कैसे उसने? हरगिज नहीं, वो परिंदा बनकर भी यहाँ नहीं आ सकता। चलो जाओ, अपना मुंह हाथ धो लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। जाओ, शाबाश, परेशान मत हो। हफीजा बेगम। जी आयतुल साहिबा। नूर, अलीना तुम्हें बुला रही है। वो नूर जरा। ठीक है, जा रही हूँ। ये मुसीबत तो मेरे ही गले पड़ गई। या अल्लाह, हमें महफूज रखना। ऐसे क्या हुआ है? वो बस थोड़ी बीमार रहने लगी है आजकल। उसे अलीना और मर्द से दूरी रखो। जरा इसका मुंह तो देखो, 5 गज लंबा हो गया है। लगता है इसका आशिक आ गया है। नाज़ान। जी आयतुल साहिबा। फौरन जाओ, नैयर से बात करो, देखो वो आदमी आया है कि नहीं। अगर आया है तो उसे पैसे दो। ठीक है आयतुल साहिबा, आप फिक्र मत करें, फिक्र की कोई बात नहीं है। अभी अभी देखा है नूर को, उसका मुंह लटका हुआ था। ऐसा लगता है उसका आशिक आ गया है। फिर तो अच्छा होगा। आ जाओ। आओ आओ नूर, यहाँ बैठो। दरअसल मैं कल तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। उस खौफनाक रात को लेकर मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। उस रात जब मैंने अपने शौहर को देखा और तुम्हें उसके खून में लथपथ देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ, बेमायने बातें कह दी थी मैंने, जैसे कि मैं तुम्हें मुल्जिम ठहरा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए, आपने कोई गलती नहीं की। वो सब नॉर्मल रिएक्शन था, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, मतलब ये मामला खत्म हो गया है। रुको रुको, बैठो। कहाँ जा रही हो? हमें कुछ बातें करनी है। मेरे बेटे के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक है उसे देखकर मुझे रश्क आता है। यानी गलत मत समझना मुझे, लेकिन खुशी होती है। लेकिन बस माँ का दिल है ना, सोचती हूँ कि पता नहीं कब वो मेरे करीब आएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि जब आप ठीक महसूस करें तो उसके बाद। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो वक्त जल्द आए, लेकिन हम अभी के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, मेरे बेटे की इस कदर करीब होने वाली लड़की को जानना चाहती हूँ मैं। हफीजा की भतीजी होने के अलावा तुम कौन हो नूर? एदरना की रहने वाली हो और यूनिवर्सिटी छोड़ दी है लगता है। हाँ, पढ़ नहीं सकी, लेकिन आगे पढ़ूंगी। बस थोड़ा वक्त मिल जाए, टीचिंग करूंगी। मतलब नर्सरी टीचिंग? हाँ बिल्कुल, नर्सरी टीचिंग। ये तो किस्मत की बात है। यहाँ तुम मर्द के साथ मशक कर रही हो, बच्चों के लिए वक्फ एक जिंदगी। ऐसी जवान खूबसूरत लड़की। तुम्हारा कोई दोस्त है? तुम कितनी शर्मीली लड़की हो। क्या मैंने कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लिया? दोस्त है या नहीं बताओ ये? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई दोस्त ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक बात बताऊं,
अगर इस फार्म हाउस में बंद होकर रहोगी तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुद अपने साथ ज्यादती कर रही हो। ठीक है, तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में बात करना शायद तुम्हें पसंद नहीं है। मैं भी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। फिर मैं चलती हूँ। रुको रुको, अभी नहीं। मैं अपने बालों में चोटी बनाना चाहती हूँ। चोटी बनाना आती है ना? हद हो गई है अम्मी, दरवाजे पर कान लगा के बातें सुन रही हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सिन्हा। इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं अम्मी आप? बेकार की बातें मत करो तुम। अब दोपहर के वक्त यहाँ तुम्हें क्या काम आ गया सिन्हा? हाँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुन रही थी। मेरे आने से आप वो पूरी सुन न सकी, ऐसा ही है ना? मेरी बहन को कुछ देर सुकून से रहने दे अम्मी, उनका सुकून मत छीने आप। जरा अपने होशो हवास में रहकर बात करो। मत भूलो कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम ये सारी बातें छोड़ो और अपने लिए जाके कोई काम तलाश करो। अली ने तुम्हें बेकार नहीं पढ़ाया है। क्या हुआ? मेरी जुबान से सच सुनकर बुरा लग गया आपको? देखो, ऐसे बेकार बस यहाँ वहाँ घूमने के लिए तुम्हें अमेरिका में आला पढ़ाई के लिए नहीं भेजा था। अगर तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा के लिए वापस आ गए हो तो काम करो और कर्ज उतारो। क्या? कैसा कर्ज? हाँ, कर्ज। किसके पैसों से दुनिया के दूसरे कोने में पढ़ रहे थे? तो जाओ और किसी कंपनी में अपनी काबिलियत के बलबूते पर मेहनत करो और कर्ज उतारो। अली ने तुम्हें बेकार वहाँ नहीं भेजा था। जानता हूँ वहाँ क्यों भेजा था। क्या मेरी जुबान से सच सुनने के लिए तैयार हैं आप? मुझे वहाँ आला तालीम हासिल करने के लिए नहीं, अली साहब के ऐश आराम के लिए भेजा था। और आपने मेरी बहन के साथ जो किया उसका सामना करने से बचने के लिए वहाँ भेजा था। आपने समझी? आप सिनोन, बस अम्मी आपके दामाद ने मुझे मखरूज बनाया, समझी? वो मेरा मखरूज है, मैं उसका नहीं। वो मेरा और मेरी बहन का कर्जदार है। वो मेरी जान का कर्जदार है, मैं नहीं। काम आता है, बहुत अच्छी है। शुक्रिया नूर। नूर, याद रखो, मैं तुम्हें करीब से जानना चाहती हूँ। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानकर हम करीब आ सकते हैं। अम्मी, आप उस आदमी के खौफ से। उस आदमी से क्या मुराद है? क्या हो रहा है? सोच समझकर। सिनान, क्या हो रहा है भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं आपा, सिर्फ काम की बातें हैं, ऐसे ही बस। कोई बड़ी बात नहीं, परेशान ना हो। फिर से शरारत कर रहे होगे ना? मैं शायद कुछ बातें भूल सकती हूँ, हाँ, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं भूल सकती, जैसे मेरे भाई की शरारतें। मसलन ये भी याद होगा, आपका भाई कभी भी आपको किसी भी हाल में तकलीफ नहीं देगा, याद है? हाँ याद है। और अम्मी को भी तकलीफ मत देना, ये हमेशा हमारी भलाई चाहती हैं, हर वक्त। ये कहाँ अपनी माँ को तकलीफ देगा? ये तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कभी कभी इसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? बातें सुन रही हो हमारी? अम्मी, मैं आपको ऐसे प्यार से बात करते हुए देखकर हैरान हो गई शायद, इसीलिए मेरा ध्यान हट गया। अब चलना चाहिए मुझे। हैव अ गुड डे। वैसे अम्मी, एक बात पूछूंगी, इसने ऐसा क्यों कहा? बदतमीज लड़की है। चलो आ जाओ।
तो तुम अपनी बहन को अच्छा संभाल लेते हो। संभालना संभालना तो हमारे खानदान की जीन्स में है। खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि इन्हें संभालना इतना भी आसान नहीं जानती हो। खास तौर पर अगर तुम इस फार्म में रहना चाहती हो तो सीखना बहुत जरूरी है। जैसा नजर आता है वैसा कुछ नहीं। सही कह रहे हो, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं जैसा नजर आता है। तुम्हारे ख्याल में क्या वैसा नहीं है जैसा नजर आता है? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम में कुछ खास बात है। खास मतलब? यानी पहली नजर में जो नजर आता है उससे ज्यादा। हम में से ऐसी किसी में कोई बात नहीं। हाँ मानता हूं, कुछ में सिर्फ आंखों का धोखा होता है। अली साहब को पसंद क्यों नहीं करते तुम? क्योंकि मुझे अपनी बहन से प्यार है। आप सबकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। ये सारी तालियां आपके लिए। मुबारक हो अली साहब। शुक्रिया। ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सर। हमने ये जंग जीत ली। ये डील हासिल कर आप मार्केट पे टॉप पर आ गए हैं। ऐसा मत कहो अलमास। कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। पहले हर कोई कहता था कि अली कुज़ान अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन मुझे यकीन था कि आप गलत नहीं होंगे। शुक्रिया। जाहिद, क्या बात कर सकते हैं हम अभी? आप सब एंजॉय कीजिए और सबके आने का बहुत शुक्रिया। बाद में बात करता हूं। कैसा रहा सब बच्चे? खुश तो हो गए ना? जरा बैठ जाओ यहां। क्या बात है? मैं वाकई भाई की जहानत के सामने सर झुकाता हूं। अलमास है। हाँ, अलमास ही है। क्या अभी तुम्हें फिक्र हो रही है? हाँ, बताओ मुझे। मीटिंग में काफी खुलकर बात की ली। उसका कुछ फायदा हुआ? यानी अगर मेरे फैसलों का असर नहीं होता तो फिर मुझसे मशवरा भी मत लिया करो प्लीज। जाहिद, तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मुझे किसी का भी खौफ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी बेखौफ हो जाओ। जाहिद यार, अली, लोग चंद दिन पहले सिर्फ जुए की वजह से तुम्हारे बेटे को अगवा कर चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमने चैलेंज किया, सिर्फ लोगों को दबाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गए। ठीक है, जीत गए, मुबारक हो, लेकिन देखेंगे कि इसमें फतह की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, परेशान मत हो। अगर मुझे रास्ते में आने वाले पत्थरों का हिसाब करना पड़े तो मैं उस रास्ते पर नहीं चलता। तुम चलो, वैसे ही चलो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए सीधा सीधा चलो। यही तुम्हारा रास्ता है। मैं तो सलाम अलैकुम। अपने भाई को बता दो कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। उसका रास्ता ठीक नहीं है। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? कमरे में कोई सुन रहा है? अलमास, अलमास, बात सुनो। अली के कमरे में बग है। क्या मतलब कि बग है? कोई हमें सुन रहा है। हेलो, टेक्निकल सर्विस। हामिद, वो अली कुज़ान के कमरे में बग है। कमरे को अच्छी तरह चेक करो। कैमरा हो, आवाज रिकॉर्ड करने का आला हो, सब तलाश करो जल्दी। ठीक है? क्या कर रही हो? उन्हें कॉल कर रही हूँ ताकि वो लोगों की गर्दन पकड़ सके। जब तक वो चीज नहीं मिलती किसी को खबर नहीं देंगे। मजीद माहौल खराब करने का कोई फायदा नहीं। डरपोक।
ये अली साहब की गाड़ी है, लेकिन मर्द की गाड़ी अब तक नहीं आई। फिक्र हो रही है। फिक्र करने की बात नहीं, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। नहीं। क्या नहीं? ये वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नूर, नूर तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है नूर? नूर होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। नूर, नूर क्या नहीं हो सकता? क्या हुआ है तुम्हें? वो नहीं हो सकता। नूर, नूर, वो नहीं हो सकता। नूर क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? नूर क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। मेरा सर घूम गया था। नूर होश में आओ। सर घूम गया था मेरा। नहीं, सर घूमने की बात नहीं है। तुमने कहा कि तुमने किसी को देखा है, बताओ किसको देखा? किसको देखा तुमने? हाँ, किसको देखा तुमने? बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक तो हो ना तुम? हाँ? नूर, नूर ये वो आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? यही है ना वो आदमी नूर? एक मिनट रुक जाओ जरा। अली, अली वहां मत जाओ। साथ रहो इसके। भाई रुक जाओ। सना, रोको इसे। तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है तुमसे? अली! कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ बाहर, निकलो जल्दी। राब्ता नहीं हो पा रहा है, अभी तक नहीं आया। उसे पता भी है कि मेरे साथ अस्पताल जाना है। कोई बात नहीं बेटा, हम नीचे जाके उसे दोबारा कॉल करेंगे। वो अगर मसरूफ होगा तो हम सिनान के साथ चले जाएंगे। क्या मसरूफियत होगी? मुझसे ज्यादा उसके लिए क्या चीज अहम हो सकती है? चलो अलीना, ठीक है, परेशान मत हो, हम नीचे चलते हैं। शायद वो सीधा अस्पताल ही पहुंच जाए। चलो आ जाओ। लो देखो, वो आ रहा है। अब तो तुम सुकून में आ जाओ, परेशान होना छोड़ दो। किससे डरती हो? एक आदमी को देखकर बेहोश हो जाती हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई मिला वहां पर? किसी को देखा? कोई नहीं था वहां पर। सिनान, अलीना को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे। उसका हॉस्पिटल जाना जरूरी है। जाओ उसे बुला कर लाओ अभी। ठीक है, चलो आओ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मर्द आने वाला होगा, उसे रिसीव करना है। तुम जाओ। चलो देखते रहना। कौन है वो? कौन है वो आदमी? नूर जवाब दो मुझे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बताओ मुझे कौन है वो? क्यों डर रही हो तुम उससे आखिर? मुझे जवाब चाहिए नूर। उसे देखकर कांप क्यों जाती हो तुम? नूर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारा शौहर हूं। बताओ मुझे, जवाब दो जल्दी। देखो नूर, मेरा जानना बहुत जरूरी है। कौन है वो? क्यों डरती हो उससे? इतना बताओ मुझे। तुम मेरे नूर, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। नूर, फौरन बताओ मुझे अब। नूर फौरन बताओ ये आदमी कौन है और मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहा है? नूर कौन है ये आदमी? तुम हो कौन आखिर? हाँ? क्यों आए हो यहाँ? मेरे घर में तुम्हारा काम क्या है? आप अब तक तैयार नहीं हैं, देर हो जाएगी आपको। चलो अब जल्दी से जाकर वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाएंगे इंशाल्लाह। क्या अली अभी तक नहीं आया? मैं अली के बगैर नहीं जाना चाहती। वो आ गया है, आप लॉन में है। क्या मतलब है?
ये यहाँ क्या कर रहा है? मर्द का इंतजार कर रहा होगा। कौन हो तुम आखिर? हाँ, जवाब दो मुझे, तुम हो कौन और तुम्हारा मेरे घर में काम क्या है? अम्मी क्या हो रहा है यहाँ, और ये आदमी कौन है? मैं जमाल हूँ, अपनी नूर को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जमाल प्लीज जाओ यहाँ से। नूर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जमाल, नूर, मैं तुम्हें हमारे घर ले जाने आया हूँ। तुम मेरी बीवी हो। क्या कहा तुमने? नूर मेरी बीवी है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर हमने निकाह किया था। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।